फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टेक अनुराग ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी के बारे में। ओके, तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बिना फालतू की बात करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में। ओके, तो हमारा है लक्षद्वीप। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये देखते हैं डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है एकीकृत भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल से प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? जमशेदपुर में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो ये बांध हमारा है रणजीत सागर बांध। ओके, रणजीत सागर बांध। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो हमारी जोड़ी जो सही है वो कावास गुजरात। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है पूर्वी भारत के सुंदरबन का उदाहरण। एक उदाहरण क्या है? एक उदाहरण ये है मैंग्रोव की जो पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल बताइए, मिलाइए। ओके, तो चलिए इसका मेल देखते हैं। इनका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। फर्स्ट ए का 2 से, तो ए का 2 कौन सा है? ए का 2 मतलब कि हीराकुंड बांध उड़ीसा। ओके, बी का 4 मेटर ये हमारा है 4 तमिलनाडु, और सी का देखिए फर्स्ट है छत्तीसगढ़, और डी का हमारा 3 है कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ओके फ्रेंड्स, तो नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका शाही मेल बांध आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? कौन सा है? ये है पेंच गढ़वाल। ओके, पेंच गढ़वाल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो राज्य क्षेत्र देख लेते हैं, वो है नागालैंड, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर मिलान करना है। तो इसका क्या है? बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले देख लेता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारा है सी। तो सी का मतलब ए का 4 है, बी का 3 है। तो देखते हैं ए का 4 मतलब कि कर्नाटक, बी का 3 है लोअर भवानी जो है वो है तमिलनाडु, फिर क्या है सी का फर्स्ट केरल, और डी का हमारा सेकंड है आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वह कौन सी नदी है जिसका भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं? वो है घाघर। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला। विद्युत उत्पन्न के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? वो है चेन्नई। ओके, तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकरण इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है मैंगलोर में। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आया है
उन बांधों और उन नदियों का जोड़ मिलाइए। अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए है। ए है तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट का 4, फर्स्ट का ए का 4, ए का 4 मतलब उकाई, उकाई नदी ताप्ती, उकाई का ताप्ती नदी से। और बी का 3 मतलब कि राणा प्रताप सागर किससे जुड़ा हुआ है, राणा प्रताप सागर जुड़ा हुआ है हमारा चंबल की नदी से। सी देखते हैं थिल, थिल किससे जुड़ा हुआ है, थिल हमारा जुड़ा है रावी से। और हीराकुंड, हीराकुंड जो लगा हुआ महानदी से। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है गुजरात भारत में, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है क्योंकि क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। तो इसका देख लेते हैं सबसे पहले आंसर। आंसर हमारा है क्या है, सबारीगिरी परियोजना गुजरात, सबारीगिरी परियोजना गुजरात। ओके, तो चलिए देखते हैं। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राय प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चक्रवात यहाँ पे आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं भारत में लोहा उत्पन्न करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है, किस कारण काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। क्योंकि व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बंदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। यह स्थित है हमारा करारकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जाता है, किस नदी पर किया जाता है, तो नर्मदा नदी पर किया जाता है। चलिए देखते हैं 27 क्वेश्चन, 27 नंबर। तो लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था, किस स्थान पर, तो राउरकेला। ओके फ्रेंड्स, राउरकेला स्थान पे। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये हमारी पूर्वी घाटी। ओके फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, तो ये हमारी है अरावली। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है, कौन सा करता है, तो गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता में जो स्थित है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, तो किस नदी से मिलता है, भागीरथी से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर। तो 32 नंबर देखते हैं। गंगा नहर किस स्थान को सींचती है, तो राजस्थान के स्थान को। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदी दी गई थी, तो भारत को सतलुज, ब्यास, चेनाब और पाकिस्तान को झेलम, रावी, सिंधु। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके टीवी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, तो ये कौन सा बांध है, ये भाखड़ा बांध है। ओके, चलिए देखते हैं। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, तो ये हमारा इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नगर। ओके, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखते हैं आंसर। इसका आंसर है 3। तो 1 फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, तो ए का 4 मिलाते हैं। तो बंदीपुर नेशनल पार्क ए का 4 कर्नाटक में है, और गिरी नेशनल पार्क हमारा है गुजरात में। ओके, और सी है हमारा मानस विहार हमारा है असम में, और डी है रोहला नेशनल पार्क, ये हमारा है हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत की पश्चिम
पश्चिमी तट पर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर देखते हैं, कोडरमा, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुलेमित है, सुमेलित है? तो इसका देखते हैं, उकाई परियोजना जो गुजरात में है, ये सही बिल्कुल करेक्ट है और तीनों गलत है। प्रसिद्धगिरी वन कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा गुजरात होता है, गुजरात में स्थित है। ओके 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो भारत का मानस समय ग्रीनविच मध्य समय से क्या है? 45.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्रकृति, पोताश्रय नहीं है, ये कौन सा है? चेन्नई है जो हमारा, वो नहीं है। देखते हैं, जादूगोंडा की खाने प्रसिद्ध हैं, कौन सी? यूरेनियम के भंडारण के लिए। तो देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? किस राज्य का है? चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश का है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इंडुक्की, इंडुक्की। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वाले में प्रसिद्ध है? तो देखते हैं कौन सा है? सूती वस्त्र और पेट्रोल रसायन उद्योग। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। तो पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कितने देशों के लिए साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो कितने देशों के? 3 देशों के साथ। देशों के नाम बाद में बताएंगे फ्रेंड्स, अभी आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे देखिए। तो इसका अगला क्वेश्चन है, नाथपा, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 49 क्वेश्चन नंबर है, अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं, ये कहाँ पे हैं? ये गुजरात में है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बड़ा, बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाई गई हैं। तो इसका पे सबसे पहले देख लेते हैं करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या है देखते हैं, मिलान करते हैं। तो ए का 4 मतलब गांधी सागर का होगा चंबल। ओ का बी का 3 मतलब कि जय कवाड़ी, जय कवाड़ी जो हमारी 3 में गोदावरी में जाएगी। C2 मतलब कि नागार्जुन, नागार्जुन हमारा है 2 मतलब कृष्णा में जाएगा। और टेहरी जो हमारा है भागीरथी में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब आपको आज मैं कंप्लीट करा हूँ 50 में 50 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो और आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ये ज्ञान है, इसको मतलब कि क्या कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, आज बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप करिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।